Hello guys, my name is Pratima Bharti and welcome to my channel. Today in this video I am going to tell you about causative passive. दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ causative passive के बारे में। तो समझते हैं किस सिचुएशन में causative passive का यूज किया जाता है। दोस्तों आज का हमारा causative वर्ब का पैसिव है make और make दिखाता है दोस्तों फोर्स। गाइज सबसे पहले आपको पैसिव समझने के लिए एक्टिव समझना होगा ताकि आप अच्छे तरीके से पैसिव समझ सके। दोस्तों एक्टिव आप मेक का किस सिचुएशन में यूज करते हो? गाइज जब आप किसी व्यक्ति को फोर्स करके काम करवाते हो, सामने वाला व्यक्ति कोई काम करना नहीं चाहता है, कोई एक्टिविटी करना नहीं चाहता है, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना चाहता है, लेकिन आप उस व्यक्ति को फोर्स करके काम करवाते हो, तो इस सिचुएशन में दोस्तों आप यूज करते हो मेक का। अब हम लोग देखते हैं एक्टिव का स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, लेकिन कैसा सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट जो फोर्स करेगा किसी दूसरे व्यक्ति को काम करने के लिए, वो आपको सबसे पहले यूज करना है। प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दोस्तों अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस आपका चेंज होते रहेगा। प्लस मेक। मेक भी दोस्तों आपका अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होगा। जैसे मेक है तो कभी हो जाएगा मेक्स, कभी हो जाएगा मेड, कभी हो जाएगा मेकिंग। प्लस सब्जेक्ट, लेकिन कैसा सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट? डूअर, जो फोर्स करने पे कार्य को करेगा, जो फोर्स करने पे कार्य को अंजाम देगा, वो आपको यहाँ पे दिखाना है। यदि कोई फीमेल हो तो आप यूज करोगे हर का, और यदि कोई मेल हो तो आपको यूज करना है हिम का। इसी तरह से अस, देम, मी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हो गया दोस्तों आपका मेक का एक्टिव स्ट्रक्चर। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैं अपनी बहन से रूम साफ करवाऊंगी। कौन साफ करवाएगा? मैं। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आई, लेकिन कैसा सब्जेक्ट है जो फोर्स करेगा किसी दूसरे व्यक्ति को काम को करने के लिए? तो मैं अपनी बहन से रूम साफ करवाऊंगी, मैं अपनी बहन को फोर्स करूंगी रूम साफ करने के लिए। तो दोस्तों जब कभी भी आप किसी व्यक्ति को फोर्स करके काम करवाओगे, आप खुद एक्शन परफॉर्म नहीं करोगे, बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति को फोर्स करके काम करवाओगे, तो ये होता है दोस्तों आपका मेक का एक्टिव। लेकिन पैसिव में ऐसा नहीं है। यहाँ पे पैसिव का सेंटेंस है गाइस, मुझसे ही रूम साफ करवाया जाएगा, मुझसे ही रूम साफ करवाया जाएगा। यहाँ पे एक्टिव है, मैं अपनी बहन से रूम साफ करवाऊंगी। मैं सब्जेक्ट हूँ, अपनी बहन से रूम साफ करवाऊंगी। यानी इस सेंटेंस में डूअर कौन होगा? मेरी बहन। मैं अपनी बहन को फोर्स करूंगी रूम साफ करने के लिए। लेकिन पैसिव में क्या है दोस्तों कि मुझसे ही रूम साफ करवाया जाएगा, यानी डूअर मैं हूँ, मुझसे ही रूम साफ करवाया जाएगा। यानी मैं रूम साफ करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे मजबूर करवाया जाएगा, फोर्स करवाया जाएगा रूम को साफ करने के लिए। मुझसे ही रूम साफ करवाया जाएगा। कौन करवाएगा? यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो इस सिचुएशन में दोस्तों ये होता है मेक का पैसिव। एक्टिव में क्या है कि मैं अपनी बहन से रूम साफ करवाऊंगी, यानी यहाँ पे है कि जिस व्यक्ति से आप काम करवाओगे उस व्यक्ति को आपको जिक्र करना है एक्टिव में। लेकिन पैसिव में ऐसा नहीं है, पैसिव में आपको सिर्फ डूअर दिखाना है। अब हम लोग इसे ट्रांसलेट करते हैं। तो मैं अपनी बहन से रूम साफ करवाऊंगी, तो सबसे पहले यूज करना है दोस्तों स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट। लेकिन कैसा सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट जो फोर्स करेगा किसी दूसरे व्यक्ति को काम करने के लिए, वो आपको सबसे पहले यूज करना है। तो मैं अपनी बहन से रूम साफ करवाऊंगी। कौन करवाएगा? मैं, यानी आई। फिर इसके बाद आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों ये सेंटेंस है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का, और फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल। स्पोकन इंग्लिश में आप ऑल सब्जेक्ट के साथ विल का यूज कर सकते हो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? विल है। फिर इसके बाद यूज करना है दोस्तों मेक, और फ्यूचर इंडेफिनिट में आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, यानी यहाँ पे होगा मेक।
फिर इसके बाद यूज करना है सब्जेक्ट, लेकिन कैसा सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट, डूअर, जो फोर्स करने पे काम को करेगा, वो आपको यहाँ पे पुट करना है। तो मैं अपनी बहन से रूम साफ करवाऊंगी, अपनी बहन, माई सिस्टर। फिर इसके बाद यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब है आपका साफ करवाना, यानी क्लीन। क्या साफ करवाना, रूम, क्लीन द रूम। मैं अपनी बहन से रूम साफ करवाऊंगी, आई विल मेक माई सिस्टर क्लीन द रूम। ये हो गया दोस्तों आपका मेक का एक्टिव। अब हम लोग देखते हैं पैसिव। इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों, सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट कैसा होगा, डूअर, जो एक्शन परफॉर्म करेगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दोस्तों अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस आपका चेंज होगा, प्लस मेड। यहाँ पे मेड आपका क्यों हुआ, क्योंकि दोस्तों पैसे में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो मेड का हो जाएगा मेड, प्लस टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, मुझसे ही रूम साफ करवाया जाएगा, मुझसे ही रूम साफ करवाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा होगा, डूअर, मुझसे ही रूम साफ करवाया जाएगा, सब्जेक्ट है आपका आई। फिर इसके बाद यूज करना है हेल्पिंग वर्ब। तो ये सेंटेंस है दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट का, और फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसे में आपका हेल्पिंग वर्ब होता है विल बी। फिर पुट करना है मेड, प्लस टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब यहाँ पे है साफ करवाना, यानी क्लीन द रूम। मुझसे ही रूम साफ करवाया जाएगा, आई विल बी मेड टू क्लीन द रूम। ये हो गया दोस्तों आपका पैसिव का सेंटेंस। यहाँ पे एक्टिव का सेंटेंस है, वह अपनी पत्नी से कपड़ा धुलवाता है। तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार दोस्तों सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट होगा, जो फोर्स करेगा किसी दूसरे व्यक्ति को काम को करने के लिए, तो वह अपनी पत्नी से कपड़ा धुलवाता है। कौन धुलवाता है, वह, सब्जेक्ट है आपका ही। फिर इसके बाद यूज करना है हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में पॉजिटिव स्ट्रक्चर में कोई आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो हम यहाँ पे पुट नहीं करेंगे, प्लस मेक। तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका V1 या V5 का यूज किया जाता है। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है V5, तो यहाँ पे हो जाएगा मेक्स। फिर पुट करना है दोस्तों सब्जेक्ट, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट, डूअर, जो फोर्स करने पे कोई व्यक्ति काम को अंजाम देता है, वो आपको यहाँ पे यूज करना है। तो वह अपनी पत्नी से कपड़ा धुलवाता है, अपनी पत्नी, हिज वाइफ। फिर इसके बाद पुट करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब आपका है धुलवाना, यानी वॉश। क्या धुलवाना, कपड़ा, क्लोथ्स। वह अपनी पत्नी से कपड़ा धुलवाता है, ही मेक्स हिज वाइफ वॉश क्लोथ्स। ये हो गया दोस्तों आपका एक्टिव का सेंटेंस। यहाँ पे पैसिव का सेंटेंस है, उससे ही कपड़ा धुलवाया जाता है, उससे ही कपड़ा धुलवाया जाता है। तो सबसे पहले आपको यूज करना है स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा है, डूअर है, जो कपड़ा को धुलेगा, उससे ही कपड़ा धुलवाया जाता है, यानी ही। फिर इसके बाद यूज करना है हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव में आपका हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर। तो सब्जेक्ट है यहाँ पे ही, और ही के साथ यूज होगा इज। फिर इसके बाद यूज करना है मेड, प्लस टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब है धुलवाना, यानी वॉश। क्या धुलवाना, कपड़ा, क्लोथ्स। उससे ही कपड़ा धुलवाया जाता है, ही इज मेड टू वॉश क्लोथ्स। ये हो गया आपका पैसिव का सेंटेंस। यहाँ पे एक्टिव का सेंटेंस है, मैं अपने भाई से चाय बनवाऊंगी, मैं अपने भाई से चाय बनवाऊंगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट, फोर्स करने वाला,
जो किसी दूसरे व्यक्ति को फोर्स करेगा काम को करने के लिए, वो आपको यहाँ पे यूज करना है। तो मैं अपने भाई से चाय बनवाऊंगी, यानी आई। फिर इसके बाद पुट करना है हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों ये सेंटेंस है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का, और फ्यूचर इंडेफिनिट में आपका हेल्पिंग वर्ब होता है विल। फिर इसके बाद पुट करना है मेक। तो दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे होगा मेक। फिर पुट करना है दोस्तों सब्जेक्ट, लेकिन कैसा सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट? डूअर, जो फोर्स करने पे दूसरा व्यक्ति काम को अंजाम देगा, वो आपको यहाँ पे यूज करना है। तो मैं अपने भाई से चाय बनवाऊंगी, अपने भाई से, माई ब्रदर। फिर इसके बाद पुट करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब है चाय बनाना, यानी मेक टी। मैं अपने भाई से चाय बनवाऊंगी, आई विल मेक माई ब्रदर मेक टी। ये हो गया आपका मेक का एक्टिव सेंटेंस। अब हम लोग देखते हैं पैसिव। मुझसे ही चाय बनवाया जाएगा, मुझसे ही चाय बनवाया जाएगा। तो सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट? डूअर, मुझसे ही चाय बनवाया जाएगा, यानी आई। फिर इसके बाद पुट करना है दोस्तों हेल्पिंग वर्ब। तो गाइस ये सेंटेंस है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का, और फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव में आपका हेल्पिंग वर्ब होता है विल बी। फिर इसके बाद यूज करना है मेड। फिर पुट करना है टू, तो टू यहाँ पे आ गया। फिर यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब है चाय बनाना, मेक टी। मुझसे ही चाय बनवाया जाएगा, आई विल बी मेड टू मेक टी। ये हो गया दोस्तों आपका पैसिव का सेंटेंस, मेक वाला। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।